गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि गोपीश एंड राकेश आर पार्टनर इन अ फर्म इन इक्वल रेशियो, कि गोपीश और राकेश एक फर्म में पार्टनर है और प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते हैं, बराबर बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, उसने फर्म को बंद करने का क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया, और आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है। फिर कह रहा है एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, एसेट्स का बेचने से हमें पैसे कैसे मिले। क्लियरली बोल रहा है कि गोपेश टुक प्लांट एंड मशीनरी, गोपेश ने प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर को बुक वैल्यू से 10% कम पे लिया है। ठीक, यानी बेचा नहीं है, गोपेश ने ले लिया, यानी पार्टनर ने ले लिया। और राकेश ने स्टॉक और गुडविल 35,000 में ले ली। और कह रहा है डेटर्स से कितने आए, 37,000। और कह रहा है क्रेडिटर्स विल पे 5% डिस्काउंट, और क्रेडिटर्स का पेमेंट 5% डिस्काउंट पे किया है। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंट्स, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको करनी है और अकाउंट आपको इसमें खोलने हैं। तो देखिए बेटा, हम सबसे पहले इसमें कल भी बताया था, सबसे पहले हम अकाउंट खोलेंगे। तो पहला अकाउंट कौन सा होगा, रियलाइजेशन। कौन सा अकाउंट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट बताया था पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आपको क्लियरली बोला था कि पहले जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ है वो हम इसमें क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। कैश, बैंक बैलेंस, कैपिटल, रिजर्व वगैरह को छोड़ करके बाकी सारी एसेट लायबिलिटीज हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए बेटा, एसेट साइड में सबसे पहले लिखेंगे आप 2 डेटर्स। ऐसे कैसे बैलेंस शीट से देखते जाइए और लिखते जाइए। डेटर्स कितने, 40,000। उसके बाद स्टॉक, 2 स्टॉक, स्टॉक कितना है बेटा, 20,000। उसके बाद है फर्नीचर, 2 फर्नीचर। बच्चे फर्नीचर है हमारा 8,000। और प्लांट एंड मशीनरी, 2 प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीनरी ये हो गई हमारी 50,000। कितनी हो गई बच्चों, 50,000। अब लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स बच्चों, 20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र होता नहीं है, कैपिटल ट्रांसफ़र होता नहीं है। ये हमारा काम है, बैलेंस शीट से देखकर सारी एसेट्स डेबिट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और सारी लायबिलिटीज़ क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब बात आती है एसेट्स को बेचने की। तो देखिए यहाँ बेची है तो गोपेश ने ली है, यानी पार्टनर ने ली है। देखो कैश में बेचते तो बाई कैश लिखते, गोपेश ने लिए तो क्या लिख देंगे, बाई गोपेश कैपिटल। अब यहाँ गोपेश ने क्या क्या लिया है वो देखो। गोपेश ने लिया है बेटा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन। क्लियर कह रहा है 10% कम पे लिया है। तो आप मुझे बताइए, प्लांट एंड मशीनरी 10% कम पे लेगा तो कितने में, 5,000 कम में लेगा तो कितने में ले लेगा, 45,000 में। उसके बाद उसने ले लिया फर्नीचर। बेटा फर्नीचर कितने का था, 8,000। 10% कम मिलेगा तो कितने मिलेगा, 7,200। कुल मिलाकर के गोपेश ने कितने में सामान ले लिया, 52,200 में। ठीक, उसके बाद राकेश भी ले रहा है तो बाई राकेश कैपिटल। मैं फिर कह रही हूँ, कैश में बेचेंगे तो बाई कैश, और पार्टनर लेगा तो हम उसका नाम लिख देंगे बाई राकेश कैपिटल। अब राकेश क्या क्या ले रहा है, स्टॉक एंड गुडविल। तो स्टॉक एंड गुडविल, ये स्टॉक एंड गुडविल कितने में ले रहा है बेटा, ये ले रहा है हमारे 35,000 में। ये हमारी एसेट्स बिकी। उसके बाद आपसे कह रहा है कि डेटर से 37,000 मिले तो बेटा पैसा है ना, तो बाई कैश, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, डेटर्स। कितने पैसे मिले, 37,000। आगे बढ़ा देंगे हमारे अकाउंट को। अब कह रहा है क्रेडिटर्स को
5% कम पे किया, पे कर रहे हो तो बेटा टू कैश और ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कितने के थे बेटा हमारे 30,000 के, क्रेडिटर्स कितने के थे 30 के, सॉरी मैंने 20 लिख दिया, 30,000 के। मुझे बताओ 30,000 को 5% कम पे दोगे यानी 1,500 रुपये कम, तो पे कितने कर दोगे 28,500। कितना पे कर दोगे बच्चों 28,500। उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो बैलेंस फिगर हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए बेटा टोटल लगाइए, हमारा टोटल कितना है इधर का 1,54,200 में से इस टोटल को कम वाले को क्या करेंगे माइनस, तो वो कहलाएगा हमारा प्रॉफिट या लॉस। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, और बेटा तीनों पार्टनर्स में हम बांट देंगे या दोनों में, तो दो पार्टनर है, एक तो गोपेश और एक राकेश, गोपेश और राकेश। तो बैलेंस फिगर आया आपने 7,700। इसको जब आप इनमें बांटेंगे तो इनके जो रेशो था, रेशो क्या था इक्वल, तो बेटा जब दोनों बराबर बांटेंगे तो 3,850 और 3,850, ये हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में दो हैं बेटा, पर्टिकुलर गोपेश राकेश, पर्टिकुलर गोपेश और राकेश, गोपेश और राकेश। तो देखिए बेटा हेडिंग आप डाल ही देंगे, पर्टिकुलर गोपेश और राकेश, इधर भी गोपेश और राकेश, सॉरी बेटा ये तो पर्टिकुलर का कॉलम था, गोपेश और राकेश। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, इनका ओपनिंग बैलेंस वो कितना था बेटा 44,000। मैं फिर कह रही हूँ अगला काम हमारा क्या होगा, यहाँ जो भी अपन ने गोपेश राकेश, आप देख रहे हो यहाँ हमने राकेश और गोपेश कैपिटल लिखी थी, उसे उठा के इधर ले आओ, किस नाम से टू रियलाइजेशन से। और तुम्हें पता है दोनों ही पार्टनर्स ने क्या लिए एसेट्स, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए एसेट्स। किस किस ने कितने की ली, तो आपको पता है गोपेश ने जो एसेट्स लिए वो तो कितने के लिए लिए 52,200 की, और राकेश ने कितने की लिए 35,000 की, ये हमने कैपिटल लिख दी। इधर भी अगर कोई है, अब आपको पता है इधर प्रॉफिट है तो ये इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। लेकिन ये रियलाइजेशन है किस चीज़ का, प्रॉफिट का, बाकायदा आप लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 3,850 और 3,850, फिर प्रॉपर लिख लीजिए आप 3,850। उसके बाद पहला फिर से सुन लीजिए बीडी, फिर यहाँ का रियलाइजेशन का अमाउंट इधर और इधर का रियलाइजेशन का पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड अमाउंट इधर, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। उसके बाद कोई रिजर्व पड़ा है, कोई P&L पड़ा है, तो आप उसे क्या कर दीजिए बांट दीजिए। तो आपको पता है क्वेश्चन में क्या है बेटा हमारे पास जनरल रिजर्व, तो क्या लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जितने का था उसे आप क्या करेंगे 20,000 का था, ओल्ड रेशियो में मतलब जो रेशियो है उसमें बांटेंगे तो 10,000 और 10,000। और अब आपका बैलेंस फिगर किस में चला जाएगा कैश या बैंक में, किस में चला जाएगा बच्चों कैश या बैंक में। तो आप क्या लिखेंगे इसे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। तो आप इसका बैलेंस फिगर निकालेंगे तो बेटा इधर का टोटल तो कितना आया, इधर का आया आपका 57,850 और ये भी 57,850। इसमें से आप इस पैसे को क्या करेंगे माइनस, तो आपका इसका तो आ जाएगा 5,650 और इसका आ जाएगा 22,850। टोटल बराबर कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। ठीक, कैश और बैंक अकाउंट आप जब भी बनाएंगे तो आपको कुछ ही नहीं करना है बेटा, सबसे पहले तो लिखना है बीडी। तो आपको पता है बैंक अकाउंट का टू बैलेंस बीडी कितना है, टू बैलेंस बीडी, बीडी कितना है हमारा 20,000। अब आपको सबको पता है पैसा आए डीआर में और पैसा जाए सीआर में, तो पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो कैश कहाँ दिया हुआ है बाई कैश है, ये हमारे उतर के किस साइड आएगा इस साइड। तो क्या लिखोगे टू रियलाइजेशन, जिस अकाउंट से लाओ उस अकाउंट का नाम लिख दो,
टू रियलाइजेशन। कितने पैसे मिले थे बेटा डेटर्स से हमें? 37,000। ये तो पैसा आया। अब बात करते हैं पैसा जाने की। तो आपको पता है हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था, तो बाय रियलाइजेशन। चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में डेटर और क्रेडिटर भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार अगर हम यहाँ ऊपर ब्रैकेट में लिखा है तो हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हो बेटा? 28,500। उसके बाद इसमें से सारा कैश उठा लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ कैश बैंक यही वाला है, तो इधर है तो ये इधर आएगा। क्या लिखोगे? बाई गोपेश कैपिटल और बाई राकेश कैपिटल। राकेश कैपिटल कितना? 5650 और 22,850। ये पैसा उतर के कहाँ आएगा? यहाँ। अब हमारे बोथ साइड का टोटल क्या आ जाना चाहिए? इक्वल। तो कितना हो गया बेटा? 57,000 और ये भी हो गया हमारा 57,000। इससे हमारे टैली हो जाएगी कि क्वेश्चन क्या है? सही। अब बात करते हैं हम किसकी? जर्नल एंट्रीज की। कुछ ही नहीं बेटा, हमें इन्हीं अकाउंट से जर्नल एंट्री कर लेंगे। तो पहली जनरल एंट्री क्या करोगे आप? फर्स्ट एंट्री एसेट्स को ट्रांसफर करोगे सारे को। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डीआर। टू एसेट्स कौन कौन सी थी? टू डेटर ट्रांसफर किया आपने, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। अब 40,000, 20,000, 8,000 और 50,000। बेटा टोटल 50-20, 50-40, 90, 90-20, 110, 110 और 1,18,000 हो गया ट्रांसफ़र। नरेशन क्या लिख दोगे? एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ठीक। सेकेंड एंट्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर करोगे, तो एंट्री क्या होगी बेटा? क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। कितना? 30,000। नरेशन क्या लिख दोगे? लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन या क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। उसके बाद थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री आपको पता है गोपेश और राकेश ने क्या ली थी? एसेट्स ली थी। तो आप यहीं से एंट्री ले लोगे ना, गोपेश कैपिटल अकाउंट डीआर, राकेश कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। तो गोपेश कैपिटल अकाउंट डीआर, राकेश कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। आपको पता है बेचते हैं, कैश आता है तो कैश लिखते हैं, पार्टनर आता है लेता है तो उसका नाम लिखते हैं। गोपेश में कितने में ली? 52,200 में। राकेश ने कितने में ली? 35 में। टोटल लगाओ 0,027, 87,200। उसके बाद आपने या नरेशन लिख दीजिए एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स। फोर्थ एंट्री आपने डेटर्स को सेल किया यानी पेमेंट आया, तो कैश या बैंक टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन कितना आया बेटा? 37,000। नरेशन लिख देंगे कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर्स। उसके बाद आपको पता है हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो ये कितना हो गया बेटा हमारे? 28,500। उसके बाद आपका था बैलेंस फिगर प्रॉफिट का, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? रियलाइजेशन टू कौन कौन है? गोपेश कैपिटल और टू राकेश कैपिटल। 3850 और टोटल प्रॉफिट कितना था? 7,700 का। नरेशन लिख दोगी। उसके बाद नेक्स्ट ये फिफ्थ एंट्री, ये सिक्स्थ एंट्री, अब ये सेवन्थ एंट्री। आपको पता है जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स में क्या किया था? बांटा था। तो एक एंट्री उसकी भी होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू गोपेश कैपिटल और टू राकेश कैपिटल। कितना कितना बांटा था बेटा हमने? 10,000 और 10,000, टोटल था 20,000।
नरेशन क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और लास्ट है फाइनल पेमेंट की। फाइनल पेमेंट आपने पार्टनर्स को किया था, कितना कितना किया था वो देखो, आप क्या इससे देख लो, पार्टनर्स कैपिटल से। एक को दिया था 5650, एक को दिया था 22,850। तो आप एंट्री कर दीजिए गोपेश डी आर, गोपेश कैपिटल डी आर, राकेश कैपिटल डी आर टू कैश या बैंक। बेटा गोपेश को कितना दिया था 5,650 और इसको दिया था 22,850। इस तरीके से आपकी बैंक वाली एंट्री भी हो जाएगी लास्ट में 28,500 की। और नरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स। बेटा ध्यान रखना, सबकी नरेशन मैंने बोल दी है, नरेशन आप लिखेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, मैंने एक में भी यह नरेशन लिखी नहीं है, सबकी नरेशन मैंने आपको बोली है, आप खुद पूरी नरेशंस लिखेंगे। क्लियर? बीच बीच में क्वेश्चन को पॉज करते हुए, समझते हुए, साथ के साथ कॉपी में करते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपसे एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म, कि एक्स वाई जेड एक फर्म में क्या है 2:2:1 में पार्टनर है। और 31 मार्च को उन्होंने डिसीजन लिया कि फर्म को क्या कर दो भाई, फर्म को कर दो डिसॉल्व, फर्म को क्या कर दीजिए भाई, डिसॉल्व कर दीजिए। तो हमारा वही काम, पहले सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना पार्टनर्स की सारी चीज़ें करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। ठीक, आगे आपको एसेट्स लाइबिलिटीज़ कैसे बिकी है उसके बारे में भी बताया हुआ है। क्लियरली बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी 10,000, फर्नीचर 5,000, डेटर से फुल पूरा मिला है, स्टॉक से 4,000, इन्वेस्टमेंट टेकन बाय जेड, इन्वेस्टमेंट जेड ने ले लिए, क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट पर पे किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 100 रुपीज़ हुए हैं। और क्लियरली कह रहा है कि 550 रुपीज़ की अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, जिसे हमने कितने में बेचा नहीं है, सॉरी, एक्स ने ले लिया 450 में। और क्लियर कह रहा है एक लाइबिलिटी भी थी 100 रुपये की, उसको भी हमने क्या किया है, पे किया है। क्लियरली बोल रहा है आपको प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो आप सबसे पहला अकाउंट कौन सा खोलेंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, वही पर्टिकुलर अमाउंट रूल के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले सारी एसेट्स को यहाँ क्या कर दीजिए, ट्रांसफ़र। तो देखिए सबसे पहले टू डेटर्स, अब ढंग से सुनना, डेटर में ध्यान रखना, पीबीडी लेस करके नहीं, मेन डेटर यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। और मेन डेटर कितने हैं 6,500, और पीबीडी इधर ट्रांसफ़र होगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पीबीडी लाइबिलिटी होती है और पीबीडी कितने रुपए हैं बेटा, 500 रुपये। ठीक, डेटर के बाद क्या है बेटा, टू स्टॉक। बच्चे स्टॉक कितना है हमारा 5,000, बिल्कुल बैलेंस शीट से देखते जाइए और ट्रांसफ़र करते जाइए। फिर टू इन्वेस्टमेंट कितने का है हमारा, इन्वेस्टमेंट है 5,000 का। इन्वेस्टमेंट के बाद फर्नीचर कितने का है बच्चों, फर्नीचर है हमारा 4,000 का। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है 6,000 की। ये एसेट्स ट्रांसफर कर दी। अब लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स, तो बाई क्रेडिटर्स, ये हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी 2,500 की। ये काम तो हमारा क्या हुआ, बैलेंस शीट से देख के लिखने का। किससे हुआ, बैलेंस शीट से देख के लिखने का। अब हमारा अगला काम क्या है, हमने जो एसेट्स को बेची उसकी एंट्री करेंगे। तो देखिए बेस्ट एसेट्स के लिए आपको बोला क्या है, ढंग से देखिएगा। बिकी है तो बेची है, उसके लिए तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, बाई बैंक, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से है, कैश एट बैंक का, तो सब में बाई बैंक लिखो कैश की जगह। अब क्या क्या बेचा बेटा, प्लांट कितने में बिका हमारा 10,000 में, अंदर पूरा पैसा जोड़ लो जो बेचा है। फर्नीचर कितने में बिका 5,000 में। डेटर्स
कह रहा है डेटर्स से पूरा मिला है, यानी 6500, ये हमारा पूरा मिला है डेटर्स से, ठीक है। उसके बाद बोला है कि साहब स्टॉक से कितना मिला बेटा हमें, 4000। बेटा जोड़ लीजिए, 25,500, कितना पैसा मिला बेटा हमें, 25,500। उसके बाद आगे पढ़ते जाइए और करते जाइए। कह रहे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, तो साहब टू बैंक और ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। बेटा क्लियरली बोला है 10% डिस्काउंट पर। क्रेडिटर कितने के थे, 2500 के थे। 2500 के क्रेडिटर को 10% कम पे करोगे तो पे कितना करोगे, 2250, 250 रुपये कम करेंगे। क्रेडिटर्स के पेमेंट के बाद में आपसे बोल रहा है कि एक एसेट्स और थी 550 की, इन्वेस्टमेंट जेड ने लिए, पहले तो वो लिखो, तो बाय जेड करंट अकाउंट, बस ध्यान रखना यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स मेथड से है, और आपको पता है फिक्स मेथड होता है तो करंट लिखते हैं। लिया क्या है इसने बेटा, इन्वेस्टमेंट ले लिए कितने में बेटा, 5000 के। क्लियर कह रहा है, बुक वैल्यू पर लिए। फिर उसके बाद कह रहा है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 100 रुपये हुए, तो टू बैंक और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 100 रुपये हमने एक्सपेंसेस के भी पे किए। उसके बाद कह रहा है एक एसेट्स थी 550 की, वो एक्स ने ले ली, तो बाई एक्स करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट। इसने भी एसेट्स ले ली कितने की, 450 की, एक्स का काम भी हो गया। और कह रहा है 100 रुपये की एक लाइबिलिटी भी थी, तो उसे भी पे किया, तो टू बैंक और ब्रैकेट में लाइबिलिटीज, 100 रुपये की हमने ये लाइबिलिटी भी पे कर दी। और कुछ हमने किया नहीं। ब्रैकेट में आप चाहो तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिख सकते हो। अब बैलेंस भी करके हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस, तो आप इसका टोटल लगाइए बच्चों। इसका टोटल अपना आया 33,950 में से आप इसको लेस करेंगे तो ये बढ़ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, और आपको पता है पार्टनर कितने, 3, XYZ। प्रॉफिट कितने का आया हमारा, 5000 का। बैलेंस फिगर, इस 5000 को ये तीनों पार्टनर्स किस में बांट लेंगे, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में, तो 2000, 2000 और 1000। अब ध्यान रखना रियलाइजेशन के बाद बनेगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ध्यान रखना पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस जाएगा कैपिटल में, और कैपिटल का बैलेंस उठ के जाएगा कैश में या बैंक में। तो एक्स वाई जेड, फिर पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। अकाउंट में अपन आगे का काम करेंगे बेटा। तो आपके करंट अकाउंट का बैलेंस देखो क्वेश्चन में, देखिए करंट अकाउंट का सबसे पहले लिखेंगे हम बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। बेटा एक्स का कितना है 2500, वाई का कितना है 1500, लेकिन आप देखोगे जेड का इधर है एसेट्स में, तो टू बैलेंस बीडी, और इसका बीडी कितना है बेटा हमारा 1000। ये तो कर दिया बीडी। अब दूसरा काम, यहाँ से जितना भी करंट अकाउंट है वो इधर उठ के आएगा, तो क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन, वही तरीका, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एसेट्स। अब आपको पता है एसेट्स किस किस ने लिए, एक्स और जेड ने। किस किस ने लिए बच्चों, एक्स और जेड ने। एक्स ने कितने की ली, 450 की, और जेड ने कितने की ली, 5000 की। ये यहाँ से लिखा है करंट अकाउंट। अब यहाँ से भी उठाओ, तो बाई रियलाइजेशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट। बच्चों प्रॉफिट कितने का है, 2000, 2000 और 1000। पहले रियलाइजेशन से सारी चीज़ें ले आए। अब देखो कोई रिजर्व पड़ा है तो आप उसे भी क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। तो आप देखेंगे अपने क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है 5000 का, तो बाई जनरल रिजर्व, 5000 के जनरल रिजर्व को बांटोगे तो कितना आएगा बेटा, 2000, 2000 और 1000। अब ध्यान रखना
सारी चीज़ें हो गई। इसका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो आप ज़रा एक्स का देखिए, एक्स का आप टोटल लगाइए तो ये कितना है? 6500। 6500 में से 450 गया तो आप क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए आपका बैलेंस फिगर कितना आया। इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 6050। कितना आया बच्चों? 6050। वाई का आप लगाएंगे तो ये आया 1500। बैलेंस फिगर पूरा 1500। लेकिन आप इसका देखो, इसका इस साइड का टोटल ज़्यादा है बच्चों। तो इसमें से 2000 गया तो इसका कितना आया? 4000। ये इधर आएगा बाई कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और टोटल हम कर देंगे बराबर, यानी कुल मिलाकर के सारी एंट्रियां करंट अकाउंट में करेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और फिर बनेगा कैपिटल अकाउंट। फिर क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। बेटा एक्स वाई जेड, देन अगेन पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बेटा कैपिटल का बीडी कितना कितना है हमारा? क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में हमारे बीडी दिया हुआ है 10,000, 5,000 और 5,000, यही है। अब हमें कुछ ही नहीं करना है, ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हमें रिवर्स साइड लेके आने हैं। तो सबसे पहले टू करंट अकाउंट, जेड का करंट अकाउंट कितना है बेटा? 4,000। इधर से इन दोनों का उठा लाइए बाई करंट अकाउंट, और कोई एंट्रियाँ नहीं होगी क्योंकि सारी एंट्री हम करंट अकाउंट में कर चुके हैं। केवल करंट अकाउंट का बैलेंस फिगर हम कैपिटल में लेके आएंगे। तो कैपिटल में एक्स का कितना जाएगा? 6050 और इसका कितना जाएगा? 5500। और अब हम बैलेंस फिगर किस में डाल देंगे बच्चों? कैश में। किस में डाल देंगे? कैश में। तो टोटल लगाइए, ये कितना हो गया? 16,050। ये कितना हो गया? 10,500। और इसका हो जाएगा 5,000। बेटा बैलेंस फिगर आप लिखोगे टू कैश। अब मुझे बताइए कैश, इसका तो कितने जाएगा? 16,050 टू कैश में। इसका आ जाएगा 10,500, लेकिन इसका कितना आएगा? 1,000। टोटल बराबर लगा लीजिए, 1650, 10,500 और 5,000। और अब हमारा कौन सा अकाउंट बन जाएगा बेटा? कैश या बैंक अकाउंट। तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट। वो ही बेटा कैश बुक का तरह रूल होगा इसका। तो पैसा आए डीआर में, पैसा जाए सीआर में। तो सबसे पहले तो लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। बेटा बैंक का बीडी कितना है? 4,500। अब पैसा आया था टू रियलाइजेशन, पहले रियलाइजेशन से बैंक वाली अमाउंट उठा लो अपोजिट साइड। बेटा कहाँ से पैसा आया था? ये एसेट्स से। कहाँ से आया था? एसेट्स बेचने से। कितना आया था? 25,500, यही तो आया था। दूसरी तरफ बाय रियलाइजेशन, और हमने पेमेंट किया था एक्सपेंसेस का। आप चाहो तो सारे एक साथ भी लिख सकते हो यूं ब्रैकेट बना के। ये तो किसका पेमेंट किया हमने? क्रेडिटर्स का। 100 रुपये एक्सपेंसेस के, 100 रुपये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ के। इस तरीके से हमने कितना पेमेंट किया? 2,450। उसके अलावा पार्टनर्स को भी हमने पेमेंट किया था। तो यहाँ आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को हमने कितना कितना पे किया था बेटा? एक्स को, वाई को और जेड को। बेटा एक्स को कितना दिया था? 16,050 रुपीज़ दिए थे हमने। वाई को कितने दिए थे? 10,500 रुपीज़ दिए थे। और जेड को कितने दिए थे? 1,000 दिए थे। इस तरीके से हमने टोटल पेमेंट कितना किया? 27,550। आप बोथ साइड का टोटल लगा लीजिए, आपका टोटल क्या आ जाना चाहिए? इक्वल। और ये इक्वल टोटल कितना हो जाएगा? 30,000। ध्यान रखना ये टोटल इक्वल नहीं आया, समझ जाइएगा आपने कहीं ना कोई मिस्टेक की है। इसी के साथ बेटा आपके आज का क्वेश्चंस ख़त्म है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है बेटा।